પરંતુ આગળ વધીએ અને ખાસ આપની કંપનીમાં મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. આજે જે આઈપીઓ ખુલ્યું છે એના પર ચર્ચા કરીએ અને કંપનીના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. કુસુમગર લિમિટેડના સીईओ अंकुर कोठारी. अंकुर सर, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर. और सर, ओवरऑल आईपीओ के ऊपर, बिजनेस के ऊपर बात करेंगे. इसके पहले सर जानना चाहेंगे अबाउट द कंपनी. क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल है, किसमें कंपनी कार्यरत है, वो डिटेल्स व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स के लिए. ટુ બિગિન વિથ કંપની ગુજરાતની છે પણ મારી ગુજરાતી इतनी सारी નથી सो हिंदी में मैं बात करूंगा. जी सर. सो कंपनी हमारी सर मैम इंजीनियर्ड फैब्रिक्स एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस सॉल्यूशंस बनाती है. हमारी कंपनी सिंथेटिक काफी टेक्निकल कपड़े बनाती है जो हम हमारे कस्टमर्स के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस मिलिट्री एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री से आता है एंड एक्सपोर्ट्स का भी काफी बड़ा पोर्शन है बिजनेस का एंड डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी है. पिछले 6-7 सालों में हम लोग कंटिन्यूअसली 35-40% की दर से ग्रो कर रहे हैं और हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20-25% की हमेशा हमेशा रहा है. वी आर होपिंग दैट विथ एवरीबडी सपोर्ट वी कंटिन्यू टू बी ऑन द सेम सिमिलर जो हमारी ट्रैजेक्टरी रही है हम उसी को कंटिन्यू करें. जी सर. सर, आगे जानना चाहेंगे एंकर बुक जैसे सर हम देख रहे हैं, एक पार्टिसिपेशन देख रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स लाइक ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैच. तो क्या मैसेज सर यहाँ से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बनता है इससे कंपनी के ग्रोथ स्टोरी को लेकर. आई थिंक ये जो इन्वेस्टर्स हमारे एंकर इन्वेस्टर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ये लोग आ रहे हैं हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान्स को देखते हुए. एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री एक तो दुनिया भर के अंदर इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर इनकी स्पेंडिंग बढ़ रही है. साथ में कई सारे एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री के लोग अपना भारत के अंदर सप्लाई चेन अपनी शिफ्ट कर रहे हैं. सो लॉन्ग टर्म में सबको हमें भी लगता है कि इस इंडस्ट्री का और हमारे बिजनेस का काफी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं. उसी को देख के लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स हमारे एंकर टेबल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है जिससे हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम जिस पथ पे हैं उस पे हम अग्रसर रहें. सर, बिजनेस के ऊपर आएंगे. इसके पहले अंकुर सर, एक आईपीओ के रिलेटेड जानना चाहेंगे. डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर डिमांड, हम देख रहे हैं ये आईपीओ है लार्जली एन ऑफर फॉर सेल. सर, क्या ये रूट चूज करने का क्या रीजन है और इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए. जरूर. पिछले 2 साल के अंदर हमने काफी बड़ा कैपिटल एक्सपेंशन किया था एंड उसके कारण हमें अभी अगले कुछ सालों के लिए कोई बिजनेस को ग्रो करने के लिए कैपिटल की आवश्यकता नहीं है. इसी वजह से हमने ये इशू ओएफएस में लिया है. फ्यूचर के अंदर जब हमें कैपिटल एक्सपेंशन की जरूरत पड़ी और उसके लिए यदि हमें मार्केट्स को अप्रोच करना पड़ा तो उस दौरान हम जरूर देखेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं. बट अभी चूंकि कंपनी को कोई कैपिटल की जरूरत नहीं थी तो ये हमने 100% ओएफएस किया है. सर, बिजनेस के ऊपर सर अभी आते हैं. यहाँ से अगर कंपनी की बात करें तो जो ऑपरेट कर रही है ना नीश सेगमेंट्स ऑफ इंजीनियर्ड फैब्रिक्स रादर देन कन्वेंशनल टेक्सटाइल, तो सर क्या कंपनी को यहाँ से कॉम्पिटिटिव एज दे रहा है. आई थिंक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एज कंपनी का ये है कि हम लोग ऐसे सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं या ऐसे एप्लीकेशंस में करते हैं जहां पे अप्रूवल साइकिल बहुत लंबी होती है. देखिए, आप यदि मिलिट्री के लिए या एरोस्पेस के लिए ऐसी कोई चीज बनाना चाहेंगे जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट के कपड़े हैं, जैसे पैराशूट के कपड़े हैं, जैसे सियाचिन में ग्लेशियर में इतनी सुपर हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर जो कपड़े इस्तेमाल होते हैं, तो ये सिंपल टेक्सटाइल नहीं होती. इनको अप्रूव करने के लिए उन एप्लीकेशंस के लिए बहुत समय लगता है एंड काफी टेक्निकल प्रोडक्ट आपको बना के देना पड़ता है. इसीलिए इसमें बदलाव भी इतनी आसानी से नहीं आता है. जिस कंपनी के साथ कोई कंपनी काम कर रही है वो उन्हीं के साथ करती जाती है तो स्टिकीनेस ऑफ द बिजनेस भी काफी अच्छा है. तो बैरियर्स टू एंट्री एंड स्टिकीनेस ऑफ द बिजनेस, इसी के कारण बिजनेस स्टेबल भी है और प्रॉफिटेबल भी है. आगे अगर से जाने यहाँ से अंकुर सर, कौन से एंड यूज़र इंडस्ट्रीज यहाँ से ड्राइव करेगी नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, लाइक डिफेंस हो गया, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और आउटडोर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, आप क्या व्यू शेयर करना चाहेंगे. जरूर. आई थिंक हमारा एरोस्पेस एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का बिजनेस है जहां पे हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं हमारे कपड़ों के. आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड. वहां पे हमें काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं. वैसे तो देखिए, हमें सारे ही हमारे जो सेगमेंट्स हैं उसमें अच्छे प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के अच्छे आसार लग रहे हैं. इसी के साथ में हमारा जो एक्टिव वेयर का बिजनेस है उसमें भी काफी ग्रोथ के आसार लगते हैं, क्योंकि आज क्या है कि ये सारे कपड़े जो हैं इंडिया के अंदर बड़ी मात्रा में बनते नहीं हैं. ये नया इंडस्ट्री आया है.
एंड इसके अंदर हम बोथ डोमेस्टिक मार्केट के लिए और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए हम लोग हमारे सॉल्यूशंस ऑफर कर रहे हैं। तो ये दो इंडस्ट्रीज के बारे में हम ज्यादा एक्साइटेड हैं। सर एक्सपोर्ट के ऊपर ही नेक्स्ट जानना था मुझे, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। तो एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स कंपनी की क्या रहेगी यहाँ से? ग्रेट क्वेश्चन। आई थिंक अलग अलग सेगमेंट्स में है। सो आई थिंक यदि आप ये देखें एरोस्पेस एंड डिफेंस के अंदर, तो ऑलरेडी हमारा 30-35% बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है। हमारा ये रहता है कि कोई प्रोडक्ट हम पहले इंडिया में हम डेवलप करें, इंडियन कस्टमर्स को बेचें एंड उसके बाद एक्सपोर्ट करें। सो पिछले कुछ सालों में हमने बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंडियन मिलिट्री के लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए डेवलप किए हैं। हम वही जाके आगे विदेश के अंदर दूसरी कंट्रीज को बेचेंगे। यदि देखा जाए तो हमारा एक्टिववेयर बिजनेस के अंदर भी एक्सपोर्ट्स का काफी बड़ा स्कोप है। आने वाले एफटीएज, यूके और ईयू के एफटीएज हमें बहुत बहुत होप देते हैं। आज हमारा सबसे बड़ा मार्केट एक्सपोर्ट का यूएस है, बट यदि ये मार्केट्स खुलते हैं तो हमें लगता है यूके और यूरोप के अंदर भी हमारी काफी सेल बढ़ सकती है। अभी सर बिजनेस के ऊपर हमने एक डिटेल डिस्कशन किया। अंकुर सर, अभी मार्जिन्स और ऑपरेशंस के ऊपर जानना चाहेंगे। जैसे कंपनी यहाँ से देख रहे हैं सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर्ड विथ मैनी लिस्टेड टेक्सटाइल पेयर्स, तो ये कौन से फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए मार्जिन्स को, और ये कितने सस्टेनेबल रहेंगे? आई थिंक मार्जिन्स तो देखिए एक एक रिजल्ट है। जो काम हुआ है इन डेवलपमेंट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स के यहाँ अप्रूवल करवाने का, खास करके मिलिट्री और एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर, वही मेन रीजन है। हमारा काफी समय, काफी एफर्ट जाता है हमारे इनोवेशन के अंदर एंड कस्टमर्स की जरूरत समझ के उनके लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट डेवलप करने में। दिस इज द रीजन कि हमारा मार्जिन्स जो जैसे हैं, वो उसका मेन वजह वो है। यदि ये एफर्ट्स जारी रहे और हम हमारे कस्टमर्स के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते गए, वी आर होपफुल कि जैसे अभी मार्जिन्स है वैसे ही रहें। रॉ मटेरियल प्राइसेस सर यहाँ से देखें अंकुर सर, सिंथेटिक फैब्रिक्स की अगर बात करें तो काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं। कैसे आप मार्जिन रिस्क जैसे हम देख रहे हैं राइजिंग फ्रॉम फ्लक्चुएशंस इन क्रूड लिंक्ड इनपुट, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? जरूर। आई थिंक हमारे पास दो मेन इंडस्ट्रीज हैं। एक हमारी मिलिट्री एरोस्पेस वाली बिजनेस है एंड दूसरा हमारा एक्टिव वेयर वाला बिजनेस है। मिलिट्री एरोस्पेस में हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आता है हम उसी वक्त रॉ मटेरियल प्राइस बुक कर लेते हैं, तो वहां पे हमारी स्टेबिलिटी रहती है जनरली इसके अंदर। और एक्टिव वेयर बिजनेस में लकीली हम हमारे पास भी रॉ मटेरियल जो सोर्सेज हैं वो नॉमिनेटेड हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एंड कस्टमर होता है, जो ब्रांड होता है, वो प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। तीसरा सेगमेंट जो मेरा है इंडस्ट्रियल का, वहां जरूर हमें थोड़ा सा रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ता है और उसमें कुछ समय लगता है प्राइस इंक्रीज करवाने में। लेकिन यदि आप हमारे लास्ट 5-6 साल के मार्जिन प्रोफाइल को देखें, सो कंटिन्यूअसली हम इंप्रूव करते गए हैं एंड हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है इन फ्लक्चुएशंस का। और सर कस्टमर कंसंट्रेशन अगर यहाँ से देखने जाए तो रिमेन्स अ की कंसर्न फॉर इन्वेस्टर्स इन अ नीश मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसके ऊपर से समझना चाहेंगे कितना डाइवर्सिफाइड है आपका कस्टमर बेस आज, और रोड मैप कैसे है कंपनी का टू रिड्यूस कंसंट्रेशन रिस्क? जी, एक्चुअली देखा जाए तो ये कंसंट्रेशन रिस्क आ रहा है बिकॉज ऑफ वन लार्ज कस्टमर, जो हमारा इंडियन मिलिट्री के अंदर हम काफी बड़ा काम करते हैं, उसके कारण ये थोड़ा सा ऐसा दिखता है। बट आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडियन मिलिट्री के अंदर भी हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं और बहुत सारे अलग अलग उनके विभागों को करते हैं। सो कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा मुझे लगता नहीं है। दूसरा, लेकिन इसके लिए जरूर आप ज्योग्राफी वाइज भी आप देखना चाहें तो अभी तो 30 से 40% के बीच में मेरा एक्सपोर्ट होता है। हम चाहेंगे कि ये भी बढ़ता जाए, अक्रॉस कस्टमर्स बढ़ता जाए, ताकि और कम से कम हमें कंसंट्रेशन का रिस्क हो। यदि आप ये कहें कि कंसंट्रेशन का रिस्क कहाँ है, तो जो एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री जो मेरे बिजनेस का ऑलमोस्ट 2/3 है, वहां पे आप कह सकते हैं जरूर कि ये कंसंट्रेशन रिस्क है, लेकिन वो क्रॉस बॉर्डर भी है और क्रॉस प्रोडक्ट डिवर्सिफिकेशन भी है। सो हमें उसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। ओके। सेक्टर और पॉलिसी के लेकर भी कुछ जानना चाहेंगे अंकुर सर। एक तो जैसे भारत में हम देख रहे हैं पुश डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अंडर इनिशिएटिव्स, यहाँ से लाइक डिफेंस, इंडिजिनस, यहाँ से देख लिया टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के फ्रंट पर हमने देख रहे हैं। तो कंपनी कैसे सर पोजीशन है, ये ट्रेंड से कैसे बेनिफिट है, वो समझना चाहेंगे। बहुत सही सवाल मैडम। यदि आप ये देखें तो जो डीएपी 2020 जब जारी किया था मोदी जी ने, और आत्मनिर्भर भारत
बनाने के संकल्प पे हम सब अग्रसर हुए थे, उससे हमारे बिजनेस को काफी फायदा हुआ। हमने काफी सारे प्रोडक्ट्स जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पहले इंपोर्ट करते थे, हमने यहाँ पे इंडिजिनाइज करके मैन्युफैक्चर किया। आज वो चीजें हम ना खाली इंडिया के लिए बना रहे हैं, हम वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ में गुजरात गवर्नमेंट की जो टेक्सटाइल पॉलिसी है वो भी हमें काफी हमें अच्छी लगती है। हमारी सारी फैक्ट्रियां गुजरात स्टेट के अंदर है, और भी यहीं पे हम ग्रो करना चाहेंगे। सो गवर्नमेंट का जो तरीका है काम करने का, और वो जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उनसे हम काफी खुश हैं, और वो इसी पथ पे अग्रसर रहें, ऐसी हमारी कामना है। जी सर। एंड सर, लास्टली अंकुर सर समझना चाहेंगे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से कैसे इमर्ज होती है, आप देख रहे हैं फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन और China+1 स्ट्रेटजी आपके बिजनेस के लिए। ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन से हमारा काफी बिजनेस ग्रो हुआ है। इनफैक्ट यदि आप देखे जाएं तो जितना हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस हुआ है, खास करके इंडस्ट्रियल बिजनेस के अंदर, उसका काफी बड़ा कारण ये रहा है। China+1 में देखिए, जो एक्टिव वेयर का आपका बिजनेस है, और जो हमारा वो डिफेंस का भी बिजनेस है, उसको भी काफी फायदा हुआ है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम खाली इस चीज पे निर्भर नहीं रह सकते कि हम China+1 लोगों को चाहिए और हम उन्हीं देशों में सप्लाई कर पा रहे हैं जिनके साथ चाइना काम, जो जो चाइना के साथ काम नहीं करना चाहिए। हमें अपने बलबूते पे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे जो ना क्वालिटी में और कॉस्ट के अंदर दोनों ही ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हैं। आज कई एरियाज में हम वैसा कर चुके हैं, और कई एरियाज में हमें वैसा करना बाकी है। तो हम लगे रहेंगे, बोथ इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्वालिटी, टू मेक श्योर हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएं। राइट अंकुर सर, काफ़ी डिटेल्स आपने आईपीओ बिजनेस के ऊपर, ग्रोथ स्ट्रेटजी आपने शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग। होपफुली लिस्टिंग के समय और भी डिटेल फाइनेंशियल के फ्रंट पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग। बेस्ट विशेस फॉर द आईपीओ एंड लिस्टिंग। थैंक यू। થેન્ક યુ। તો આ રીતે આપણે ખાસ ચર્ચા કરી કુસુમ ગર્ગ લિમિટેડના મેનેજમેન્ટ સાથે। આઈપીઓની ડિટેલ્સ જે રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો સ્ક્રીન પર, આજે ખુલ્યો છે આઈપીઓ। 10 જુલાઈ સુધી સબસ્ક્રાઇબ કરવાની, રોકાણ કરવાની તક બનતી ખાસ કરીને જોઈ રહ્યા છે, અને 15 જુલાઈએ કંપની એક્સચેન્જ પર લિસ્ટ થવા જઈ રહી છે।